स्वागत है आप सभी का आज की ज़बरदस्त प्रेरणादायक कहानी में। दोस्तों, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां लोग आदर्शवाद जैसे बड़ों का आदर करना, ज़रूरतमंद की सहायता करना, बचे हुए भोजन को व्यर्थ ना होने देना, पानी और बिजली का सही उपयोग करना, सड़क पर गंदगी ना फैलाना, अनुशासन में रहना आदि और भी बहुत से कार्य करने की बातें करते हैं। लेकिन आधुनिक समय की चकाचौंध ने लोगों को बहुत ही व्यस्त कर दिया है, जिससे वे इन बातों का पालन करना भूल गए हैं। लोगों को लगता है कि उनके अकेले इन कामों को करने से क्या होगा, सिर्फ समय की बर्बादी और कुछ नहीं। वे सिर्फ एक ही कहावत को मानते हैं कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। लेकिन अगर किसी एक व्यक्ति ने भी ये कोशिश की कि वो इन कामों को कर सकता है, तो ये कहावत भी सच हो सकती है कि बूंद बूंद से सागर भर जाता है। तो दोस्तों, ऐसे ही इस कहावत को सच करने के लिए एक प्रेरणादायी कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, जो कि शायद आपने पहले कभी सुनी होगी लेकिन अपने जीवन में नहीं अपनाया होगा। एक बार की बात है, एक बहुत ही दयावान आदमी था। वह हर रोज सुबह घर से काम के लिए निकलते हुए कुछ लोगों की मदद करता था। जैसे सबसे पहले वो एक घर की बालकनी से गिरते हुए पानी को व्यर्थ होने से बचाने के लिए वहाँ एक छोटे से पौधे वाला गमला रख देता है, जिससे पानी उस पौधे पर गिरे। इसके बाद थोड़ा और आगे जाता है, वहाँ एक आदमी का ठेला एक गड्ढे में फंस जाता है। उसकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आता है, तब वो आदमी उसकी मदद करता है। इसके बाद थोड़ा और आगे चलने पर एक बहुत ही गरीब लड़का जो पढ़ना चाहता है, इसलिए वो फुटपाथ पर बैठकर भीख मांगता है ताकि कुछ पैसे इकट्ठा हो सके और वो पढ़ाई कर सके। वो आदमी उसे रोज कुछ पैसे देता है। इस तरह वो रोज कुछ लोगों की मदद करता है और ऐसा वो हर रोज करता है। एक दूसरा आदमी उस व्यक्ति को ये सारे काम हर रोज करते देखता है। एक दिन उस दूसरे आदमी ने उस आदमी से पूछा कि भाई साहब, आप रोज इन लोगों की मदद करते हैं, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे केवल समय की बर्बादी होगी। तब वो व्यक्ति उस दूसरे आदमी से कहता है कि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे आपको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इससे इस दुनिया में भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो मैं करता हूँ वो मेरा फर्ज है। मैं सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा हूँ और फर्ज निभाने में समय की बर्बादी नहीं होती है। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है और ऐसा करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन वो देखता है कि वो बालकनी के नीचे रखा हुआ पौधा बड़ा हो जाता है। फिर थोड़ा और आगे जाकर वह हर रोज़ की तरह उस ठेले वाले आदमी की मदद के लिए जाता है, तो देखता है कुछ लोग उसकी मदद कर रहे हैं। फिर थोड़ा और आगे जाकर उस लड़के को पैसे देने के लिए जाता है, तो देखता है कि वह लड़का वहाँ नहीं था। वह उसका वही इंतज़ार करता है और थोड़ी देर बाद वो लड़का एक स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर उसके सामने आता है। दोस्तों, ये सब देखकर वो बहुत खुश होता है, लेकिन वो दूसरा आदमी भी ये सब देख रहा होता है और ये सब देखकर उसके समझ में आ जाता है कि एक आदमी की ने कोशिश की तो किसी का कितना भला हो गया। इसी तरह यदि और लोग भी ऐसा करने लगे तो इस देश की पूरी सूरत ही बदल सकती है। और फिर उस दिन से वो आदमी भी लोगों की मदद करने लगता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें नकारात्मक सोच नहीं रखना चाहिए, हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए। नाजायज़ पैसे खर्च करने से अच्छा है कि किसी ज़रूरतमंद की मदद करें, क्योंकि इससे आपको खुशी मिलेगी और किसी को नया जीवन मिल जाएगा। किसी ज़रूरतमंद की मदद करना समय और पैसे की बर्बादी नहीं, बल्कि अपना फर्ज समझना चाहिए। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि एक अकेले आदमी की कोशिश से क्या होगा। दोस्तों, यदि एक आदमी भी कोशिश करे तो बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए और जितना भी आपसे हो सके लोगों की मदद करते रहें। कहते हैं कि अगर आप नीचे वालों की मदद करोगे तो ऊपर वाला आपकी मदद ज़रूर करेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।